नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सभी को पता होगा साथियों कि ये चैनल हमारा केवल और केवल हायर एजुकेशन के लिए समर्पित रहता है हमारा, और हम यहाँ पर तैयारी करवाते हैं आप सभी की NTA UGC NET GRF। तो ना केवल NTA UGC NET GRF को क्रैक करने के लिए, बल्कि आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं साथियों TGT, PGT, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, RPSC, UP, GDC, GIC, CTET, HTET, DSSB, कॉलेज कैडर, कॉलेज लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर और किसी भी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए, हिस्ट्री विषय के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्जाम हो आपका, चाहे वो सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो आपका, हिस्ट्री सभी में आती है साथ ही। उसे जो क्रैक करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब चैनल के साथ साथ हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हिस्ट्री UGC NET /फिलर फोरम करके हमारा टेलीग्राम चैनल, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, हमारा एक व्हाट्सअप ग्रुप है, उसका भी लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ से आप व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों को ही ज्वाइन कर सकते हैं, जो जहाँ पर हमारी कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा सारा सिस्टम है। ठीक है, और हमारे जो पेड कोर्स है साथी, उसका अमाउंट ओनली ऑन 5000 रखा था हमने, लेकिन उसमें डिस्काउंट करके 10%, 90% का टोटल डिस्काउंट दे दिया है। 10% ही हम अमाउंट आपसे ले रहे हैं। उसका रेट है 499 रुपीज़। 500 रुपीज़ दे करके आप हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पे कर सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं हमारे ग्रुप में। ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट खींच करके हमारे जो नंबर दिया हुआ, मेंशन किया हुआ, उस नंबर पर भेज दीजिए, हम आपको पेड कोर्स में ज्वाइन करा देंगे और आप अपने सक्सेस को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो कल की वीडियो जो हमारी थी साथी, वो थी इंट्रोडक्शन के ऊपर कि नेट क्या होता है, GRF क्या होता है। ठीक है, उसके ऊपर हमने कंप्लीट आपको कल बता दिया था। आज की जो वीडियो होने वाली साथी, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली, बहुत ही मज़ेदार होने वाली। कृपया लास्ट तक बने रहिए आप हमारे साथ में। पूरा निचोड़ेंगे इसके अंदर हम क्या, किस चीज़ का, कि हाउ टू क्रैक नेट GRF किस प्रकार से क्रैक किया जाए, किस प्रकार से सफलता अर्जित की जाए, कंप्लीट स्ट्रेटेजी, संपूर्ण रणनीति बनाएंगे, और साथ में आपको बुक्स के बारे में बताएंगे कि बेस्ट बुक्स कौन कौन सी है, जिनको पढ़ करके आप नेट GRF क्रैक कर सकते हैं या किसी भी बड़े एग्जाम को क्रैक करने की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए। देखिए साथियों, क्या है, सबसे पहले जो आपने करना है ना, अब आपने डिसीजन ले लिया है। डिसीजन क्या लिया आपने कि नेट GRF हमने क्रैक करना है और असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है कॉलेज कैडर में। ठीक है, जब आप डिसीजन ले लेते हैं ना, डिसीजन आपका साथ सेल्फ मेड होना चाहिए, ध्यान रखना। आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सा उसमें सर्वे कीजिए, रिसर्च कीजिए, उसमें उसकी क्या संभावना है, क्या नहीं है, लोगों से पता करिए, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आपको मिलता है। उसके बाद डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए। ये नहीं कि उसने बोला था तो मैंने किया, नहीं, आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए। अपने पाँव पे खुद खड़े होकर के आपने डिसीजन लेना है, क्योंकि करना आपने है, लोगों ने नहीं करना, लोगों ने कहना होता बस खाली। ठीक है, तो उसके करने के लिए क्या कर, आपने UGC NET की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सबसे पहले जो काम होना चाहिए, करना चाहिए आपको, वो करना चाहिए सिलेबस को डाउनलोड। क्या करना चाहिए, सिलेबस को डाउनलोड करना चाहिए। सबसे पहला काम क्या होगा आपका, सिलेबस डाउनलोड करना आपने कहाँ से, ऑफिशियल वेबसाइट से, UGC NTA UGC NET की ऑफिशियल वेबसाइट से सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। वो सिलेबस जो होगा वो आपका इस प्रकार से होगा, मैं दिखा देता हूँ आपको। हमारे पास ऑलरेडी मैंने कल की वीडियो में दिखाया था आप सभी को। इस प्रकार से 10-12 पेज का आपको मिलेगा ये इसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट ले लीजिए। ठीक है, ये होगा आपका। यहाँ पर कोड नंबर दिया हुआ, कोने में कोड नंबर दिया हुआ 06, यानी कि इस विषय का जो कोड है वो 06 है हमारा। ठीक है, और ये पूरा इसकी डिटेल दी हुई है, मेरे 10-12 पेज हैं। इसका आपने क्या लेना है, प्रिंट आउट निकाल करके रखना है। सबसे पहला काम ये होना चाहिए आपका। सेकंड पेपर का भी, हिस्ट्री का, और फर्स्ट पेपर जो हमारा जनरल एप्टीट्यूड का होता है उसका भी, ये रहा, दोनों मेरे पास है। मैंने आपको दोनों दिखा दिए हैं, कल भी दिखाया था, आज फिर दोबारा दिखा देता हूँ। ये आपके पास होने चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं। सिलेबस हो गया आपका। अब बारी आती है हमारी बुक्स की। ठीक है, तो सबसे पहले साथियों आपने क्या पढ़ना है बुक्स के अंदर, नंबर 2 पे NCERT। एक मिनट,
आप पढ़ लीजिए, हाँ 9 से 12th क्लास तक की एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी है आपने। 9 से 12th क्लास की एनसीईआरटी की बुक्स, जो कि जिसके राइटर होते हैं ज़्यादातर आर शर्मा मिलेंगे आपको, विपिन चंद्रा और सतीश चंद्रा, ठीक है, उसकी बुक्स पढ़नी है। वर्ल्ड हिस्ट्री को आपने छोड़ देना इसमें से। इसमें आपको 11th क्लास में, अब शायद पहले अलग थी अभी चेंज हो गया है, तो एनसीईआरटी में 11th क्लास में शायद आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री मिलेगी, उसको आपने स्किप करना है। वर्ल्ड हिस्ट्री हमारे किसी काम की नहीं आती। कुछ आपको यूट्यूबर्स वगैरह वो ये भी कह सकते हैं कि 6th क्लास से लेकर के और 12th क्लास तक की आपने एनसीईआरटी पर 6th क्लास की मत पढ़िए, ज़्यादा छोटी हो जाएगी, क्योंकि आप बड़े बच्चे हैं। 12th आपने स्कूल टाइम में पढ़ते आ रहे हैं, आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, आपने पीजी का कम से कम की हुई है, तो पीजी के अंदर आपने बहुत सारा सिलेबस पढ़ा होगा हिस्ट्री का ही, उसमें तो मास्टर एक ही सब्जेक्ट होता है मेनली, ठीक है, तो उसको मत पढ़िए, 6th to 12th मत पढ़िए। 9 से 12th तक के बहुत है, 9th 10th 11th 12th 4 साल की उठा लीजिए, बहुत रहेगी आपके लिए। और इसमें एक और आता है आपका, अगर बुक्स ना मिले आपको तो इसमें एक आता है आपका सार संग्रह के नाम से, हिस्ट्री का एनसीईआरटी का सार संग्रह आता है 6th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक का, वो भी आप ले सकते हैं। तो वो ये दोनों पढ़ लीजिए, 1 2 हो गया। 3, तीसरे नंबर पे क्या आती है आपका, कॉलेज कैडर की बुक्स, एकेडमिक बुक्स। एकेडमिक्स बुक्स पढ़नी। एकेडमिक्स बुक्स कौन सी आपकी, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो आपकी रेगुलर चल रही होती हैं बुक्स, वो पढ़नी है। वो ज़्यादा ऑथेंटिक मानी जाती हैं बजाय किसी अन्य सोर्स के। जैसे कि हमारे यहाँ पे दिल्ली डी यूनिवर्सिटी की है, JNU यूनिवर्सिटी की है, BHU की है, और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की बहुत सारी यूनिवर्सिटी और कॉलेज है जिनके अंदर जो एकेडमिक बुक्स होती हैं, सिलेबस की जो बुक्स होती हैं, वो पढ़िए आप। यहाँ तक का बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। स्पेशल राइटर्स की बुक्स, स्पेशल राइटर्स की बुक्स, जो राइटर्स खुद रिसर्च करके बुक्स लिखते हैं उनको पढ़ सकते हैं आप, जैसे कि BB लाल है, DD कौशाम्बी है, RS शर्मा है, सतीश चंद्रा है, विपिन चंद्रा है, इनकी बुक्स भी बहुत अच्छी होती है, ये पढ़ सकते हैं आप। यहाँ तक का समझ में आ गया। आगे चलते हैं। आगे आता है आपको रिसर्च वर्क, रिसर्च बेसिक बुक्स, रिसर्च बेस्ड बुक्स, जो हिस्टोरियंस होते हैं जो रिसर्च करके अपने बुक्स लिखते हैं ना, जैसे कनिंघम की लिखी हुई है, जेम्स मिल की लिखी हुई है, और आपका जॉन मार्शल की बुक्स लिखी हुई है जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता वगैरह में काम किया था, है? और मोहनजोदड़ो के ऊपर जिन्होंने काम किया, जिन्होंने खुदाई की है, और उन्होंने जो अपने बुक्स लिखी हैं वो भी पढ़ सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी बुक्स होती हैं। लेकिन हालांकि काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन मैं बेसिक से ले रहा हूँ, इसलिए आपको सारी चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया हमारा ये बुक्स नॉर्मल, मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू पोर्शन के ऊपर, मतलब हमारे 3 पोर्शन होते हैं। प्राचीन भारत के लिए हमें कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। सबसे पहला प्राचीन भारत के लिए, तो प्राचीन भारत के लिए सबसे पहले आती है साथियों KC श्रीवास्तव की बुक्स, KC श्रीवास्तव, ये बुक्स बहुत चलती है। ये राइटर हैं, बहुत अच्छी बुक लिखते हैं, काफ़ी बड़ी बुक है इनकी, काफ़ी मोटी बुक हो जाती है, लेकिन कंटेंट बहुत अच्छा है इनकी बुक्स में। काफ़ी बड़ी बुक है लेकिन कंटेंट बहुत अच्छा है, ठीक है। KC श्रीवास्तव हो गया। इसके बाद आता है आपका SK पांडे महोदय, SK पांडे महोदय, इनकी बुक्स भी पढ़ सकते हैं, ये भी बहुत अच्छे लिखते हैं। तीसरे नंबर पे उपिंदर सिंह, उपिंदर सिंह जो है ना साथियों, ये आपके भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो थे श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे ना, भूतपूर्व प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह, उनकी बेटी है, जो कि DNU के अंदर प्रोफेसर है। इनका जो रिसर्च वर्क है ना, इनकी जो बुक है साथियों, ये आर्कियोलॉजी के ऊपर आधारित है। आर्कियोलॉजी के बेस पे जो उन्होंने बुक्स लिखी है स्टोरी, तो ये ज़्यादा ऑथेंटिक मानी जाती है उपिंदर सिंह की बुक आपको, तो ये भी ले सकते हैं आप, काफ़ी अच्छी बुक है। इसके अब बात आती है आपकी नंबर 4 पे सौरभ चौबे, बेहतरीन बुक है भाई साहब,
सौरभ चौबे एक राइटर हैं, ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर लगे हुए हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। तो 4-5 साल पहले इनकी ये मार्केट में बुक आई, लेकिन तहलका मचाया था इनकी बुक ने आने के बाद में। बहुत अच्छा बेहतरीन कंटेंट है, अलग अलग चीज़ें दी हुई है, अलग अलग है। अब तो इनका अपडेटेड वर्जन भी आ गया है, प्राचीन काल में प्राचीन भारत के नाम से अपडेटेड वर्जन भी आ गया है। तो बहुत अच्छी बुक है, ले सकते हैं आप। बस इतना काफ़ी है एंशिएंट इंडिया में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारा आता है मध्यकालीन भारत। यहाँ तक का हो गया। अब आता है क्या, मध्यकाल भारत, मिडाइवल इंडिया। मिडाइवल इंडिया में क्या क्या ले सकते हैं आप, कौन कौन से राइटर्स की बुक लेनी है आपने। नंबर फर्स्ट पे आता है आपका हरिश्चंद्र वर्मा, H.C. वर्मा की। ये 2 या 3 भागों में मिलेगी आपको। ये काफ़ी अच्छी बुक है, काफ़ी सस्ती होती है, छोटे छोटे 2 या 3 भागों में मेरे ख्याल से। बहुत अच्छी बुक है, ले सकते हैं आप नंबर 1 पे। इसके बाद आती है आपकी डॉक्टर आशीर्वादी श्रीवास्तव, डॉक्टर आशीर्वादी लाल आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, ये भी बुक ले सकते हैं। इनकी ये राइटर भी काफ़ी अच्छे हैं। एंशिएंट इंडिया के ऊपर उन्होंने काफ़ी एंशिएंट इंडिया की बुक मिलेगी इनकी आपकी, और मिडिएवल इंडिया की मिलेगी आपकी आपको। तो दोनों ही में से ही दोनों उसमें ले सकते हैं, मिल जाएगी। इसके बाद इरफान हबीब महोदय, और सर जदुनाथ सरकार। ये बेसिकली क्या बोलते हैं, जदुनाथ सरकार जो है ना, इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, और ये आपके क्या बोलते हैं, वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। तो इनकी भी काफ़ी अच्छी बुक है। इरफान हबीब को सबको पता ही होगा, हालांकि कम्युनिस्ट हिस्टोरियन है, लेकिन काफ़ी अच्छा लिखते हैं। और इसके बाद आते हैं हमारी सौरभ चौबे। सौरभ चौबे काफ़ी अच्छी बुक लिखते हैं सौरभ चौबे महोदय। और सतीश चंद्रा, ये बहुत चलती है भाई साहब। सतीश चंद्रा सभी को पता होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले, चाहे वो यूपीएससी वाले हों, स्टेट पीसीएस के हों, एसएससी वाले हों, सतीश चंद्रा को बहुत पढ़ते हैं मिडाइवल इंडिया के अंदर, ठीक है। एक इसमें एक और ऐड कर लीजिए नंबर 5 पे, पीएसपी। पीएसपी बोले तो, और यहाँ पर भी दिखाई पड़ रहा है ना आप लोगों को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे चलते हैं, ठीक है ना। सौरभ चौबे, सतीश चंद्रा, लास्ट अब इससे यहाँ तक, ठीक है। आगे देखते हैं। तो इसमें भी आपने पीएसपी ऐड करना है। पीएसपी बोले तो पप्पू सिंह प्रजापति, आप नोट कर लो। तो साथ ही मेरी क्लास में कॉपी पेन लेके बैठा करो, ठीक है। और साथ साथ जो मैं बताता हूँ, साथ अपना नोट करते रहा करो, डायरी में नोट्स बनाते रहा करो अपने अपने, ठीक है। नोट्स आपके खुद के होने चाहिए, बताऊँगा कैसे बनाने हैं। ये हो गया, ये है आपका पप्पू सिंह प्रजापति। लिख देता हूँ, प्राचीन भारत आते हैं इनके पप्पू सिंह प्रजापति की। ये जो है राजस्थान के हिस्टोरियन है साथियों। अभी 4-5 साल पहले ही इनकी बुक आई है, तहलका मचाया था इनकी बुक नहीं आने के बाद में, ठीक है। अब तो इनका अपडेटेड वर्जन भी आ गया है प्राचीन भारत में, और बहुत अच्छी बुक है। हालांकि काफ़ी बड़ी बुक है, कंटेंट बहुत ज़्यादा है, फैक्ट्स बहुत ज़्यादा दिए हुए, लेकिन अच्छी बुक है, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पर भी आप पीएसपी लगा लीजिए। पप्पू सिंह प्रजापति की आपके मध्यकाल में भी मिलेगी आपको। मध्यकाल में आपको 2 मिलेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ 2। नंबर 1 क्या मिलेगा आपको, तराइन से पानीपत, मध्यकाल में तराइन से पानीपत, यानी कि तराइन का युद्ध कब हुआ था, 1191-92 से लेकर के, और आपका पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में बाबर के टाइम पे, ठीक है। तो ये यहाँ तक का है एक भाग। और सेकंड भाग दूसरा कौन सा इनका, वो है आपका मुगल कालीन, मुगल कालीन भारत, यानी कि पहला मुगल 1526 में आया था बाबर, और मेन मुगल जो था अंतिम प्रमुख मुगलों में से,
औरंगजेब की डेथ हुई 1707 में। तो ये तो है ना, ये 2 भाग में मिलेगी आपको ये बुक, लेकिन बेहतरीन बुकों में से एक है वैसा, पढ़ कर देखना आपकी आंखें खुल जाएंगी। रीजन क्या है, कंटेंट बहुत ज़्यादा दे रखे हैं, सोर्सेज जो प्राइमरी सोर्सेज जो है उनको उठा करके अपने बुक्स में ऐड किया इन्होंने, और ऑथेंटिक बुक है। तो ये दोनों बहुत अच्छी बुक आप ले सकते हैं। मध्यकालीन भारत की बात कर रहा हूँ। हो गया यहाँ तक का, समझ में आ गया? किसी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कर दिया और पूछ लिया करो। अब नंबर 3 पे आता आपका आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया में क्या क्या आएगा आपका? विपिन चंद्रा, ये सबको पता है, विपिन चंद्रा। और आधुनिक, विपिन चंद्रा का आधुनिक भारत आ जाएगा। विपिन चंद्रा की बुक आती है आधुनिक भारत के नाम से, यानी कि मॉडर्न इंडिया के नाम से आती है, आधुनिक भारत। ठीक है, इसके बाद आती है इनकी हाँ, एक तो ये आती है विपिन चंद्रा की, और दूसरी आती है भारत का स्वाधीनता, ये लिख लेना यार, कोई बात नहीं, दूसरी मैं बताता हूँ आपको, भारत का स्वाधीनता संग्राम या भारत का स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, तो इस नाम से आती है, वो ले सकते हैं आप, दोनों में से कोई सी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक आती है दूसरे नंबर पे इनकी एक और, प्लासी से विभाजन तक। प्लासी से विभाजन तक। तो प्लासी का कब हुआ था ये पता होगा आप सभी को, 1757 से 1947। ये बुक भी काफ़ी अच्छी, ये भी ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, इसके बाद आगे का आता है आपका BL ग्रोवर की बुक नंबर 3 पर। BL ग्रोवर की भी काफ़ी अच्छी मानी जाती है, बहुत चलती है UPSC वगैरह में। BL ग्रोवर। नंबर 4 पे आ जाएगा आपका शेखर बंदोपाध्याय। शेखर बंदोपाध्याय की ये जो दोनों राइटर है ये भी काफ़ी अच्छे लिखते हैं, इनकी बुक आप ले सकते हैं। ठीक है। नंबर 5 हो गया आपका अरविंद भास्कर। ये पप्पू सिंह प्रजापत के साथ मिलकर के लिखते हैं, राजस्थान के हैं, हिस्टोरियन कह सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर। ये भी काफ़ी अच्छी बुक लिखते हैं इनकी भी। ठीक है, और इसी के साथ आप ले सकते हैं और RC मजूमदार साहब, इनका तो सबको नाम पता ही होगा। RC मजूमदार साहब। ये है आपका तीनों का। एक हमारा चौथा पोर्शन जो बच जाता वो है अब इतिहास लेखन, हिस्टोरियोग्राफी बोले तो, इतिहास लेखन, हिस्टोरियोग्राफी। हिस्टोरियोग्राफी इसमें आता है आपका कौन से बुक्स किस राइटर्स ने लिखी, कौन से राइटर्स की क्या विचारधारा है, रंग की विचारधारा क्या है, कम्युनिस्ट विचारधारा क्या है, राष्ट्रवादी विचारधारा क्या है इस प्रकार से ये जो सारी चीज़ें आती है ना आपकी, इसमें आती है आपकी हिस्टोरियोग्राफी में। ठीक है, तो इसके लिए हालांकि एक बुक सफिशिएंट नहीं होती है, देखा जाए आप इसके लिए आप इग्नू के नोट्स ले सकते हैं। इग्नू बोले तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, उसमें उसका एक बुक आती है MHI हिस्टोरियोग्राफी के नाम से, उसका कोड होता है MHI 01 पता 03 है शायद, वो देख लेना अपना। ठीक है, हिस्टोरियोग्राफी इतिहास लेकिन MHI 03, हाँ 03 होनी चाहिए, 03 01 है 03 ऐसे, इन दोनों में से एक है, तो आपको मिल जाएगा। उसके अलावा फिर आप और भी ले सकते हैं, क्या श्रीधरन की ले सकते हैं। किसकी? श्रीधरन की बुक ले सकते हैं। झारखंड चौबे, झारखंड चौबे की ले सकते हैं। ठीक है, और साउथ इंडियन दक्षिण भारत के इतिहास के लिए
अगर आपने स्पेशल पढ़ना है, हालांकि कवर हो जाता है इन बुक उसमें से कवर हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आपने लेना है तो आप लीजिए के नीलकंठ शास्त्री। के नीलकंठ शास्त्री की ये भाई ये बेहतरीन बुक है। तो मैंने सारे बुक्स बता दिए आपको साथियों। एंशिएंट इंडिया आपका, मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत, मिडाइवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक भारत, और इनसे संबंधित बुक्स बता दी हैं। इनमें से सारी नहीं लेनी आपने, सारी नहीं पढ़नी है, नहीं पढ़ पाओ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हर टॉपिक से एक एक बुक लेनी है, मतलब एंशिएंट इंडिया की में से एक बुक लेनी है, मिडाइवल इंडिया में से एक बुक लेनी है, और मॉडर्न इंडिया आधुनिक भारत से भी एक एक बुक लेनी है। एक एक बुक लेकर के आपने पढ़नी है दबा करके, ठीक है। और इसके बाद इन्हीं बुक्स में से पढ़ते आपने बनाने अपने खुद के सेल्फ हैंड रिटन नोट्स। क्या बनाने अपने खुद के नोट्स। इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमारे क्या बोलते हैं किसी भी एग्जाम में, चाहे बड़े एग्जाम की बात करो, चाहे वो यूपीएससी का है, एसएससी का है, स्टेट पीसीएस का है, एचसीएस का है या फिर आपका यूजीसी नेट का है, या फिर सीएसआईआर नेट, जो भी है, इनका बहुत वैल्यू रखते हैं, माना जाता है। ठीक है, ये हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चेंज करते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। अब साथ साथ इसके साथ साथ नोट्स बन गए आपके। अब आपने क्या लेना है, PYQ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाने हैं। क्या चीज लेने हैं, PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाने हैं। इसका आपको मिल जाएगा मार्केट में इजीली, 5 से 7 या 10 साल तक के ले लीजिए, ज़्यादा मत लीजिए, उससे पुराने 10 साल तक का PYQ आपको मिल जाएंगे। हर साल में 2 एग्जाम होते हैं, तो 20 के लगभग आपको PYQ मिलेंगे एग्जाम्स, क्वेश्चन पेपर्स, वो उठा लीजिए। उसमें 2 आते हैं 2 पब्लिकेशन है आपका, अरिहंत पब्लिकेशन और उपकार पब्लिकेशन, दोनों काफ़ी अच्छे पब्लिकेशन हैं, वो दोनों उठा लीजिए, या फिर कोई भी आपके जो इजीली आपको मिल सके वो ले लीजिए, ठीक है। और साथ में फिर आपने लेना है MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए कोई भी आप मॉडल सेट पेपर, टेस्ट पेपर उठा सकते हैं। और आजकल ऑनलाइन मिल जाता है, ऑफलाइन मिल जाता है, या PDF मिल जाता है, इसका कॉपी करा लो, प्रिंट आउट ले लो उनका, बहुत अच्छी चीज़ है। हो गया। अब इसमें MCQ के लिए को बताता हूँ आपसे, प्रैक्टिस सेट। MCQ के लिए प्रैक्टिस सेट, इसके लिए एक नई आई है अवनी पब्लिकेशन, AVANI, अवनी पब्लिकेशन। अवनी पब्लिकेशन के नाम से आती है ये, प्रैक्टिस आता है इसका एक, तीनों चारों क्या 500 भाग कह सकते हैं इसमें, क्योंकि ये PGT के लिए भी अच्छी होती है, RPSC के लिए भी है। अवनी पब्लिकेशन की राजस्थान से पब्लिश होती है, वो ले सकते हैं। MCQ PYQ भी है उसके अंदर, और आपके प्रैक्टिस सेट है उसमें ज़्यादातर MCQ और कुछ PYQ, पुराने सालों का क्वेश्चन पेपर है, डिटेल्स में समझाया गया, बहुत अच्छी बुक है। अभी जो राजस्थान RPSC का एग्जाम हुआ था उसमें से करीब 90% से ज़्यादा क्वेश्चन इस बुक में मिल गए थे, तो काफ़ी अच्छी बुक है, नई आई है, ले सकते हो। और 400-500 रुपये की मिल जाएगी आपको, 400 के आसपास की रेंज में होगी बुक। आप आजकल बहुत अच्छा सिस्टम हो गया है बुक्स मंगाने का, पहले तो लोग भटकते रहते थे। ऑनलाइन देख लीजिए, अमेजन या फ्लिपकार्ट पे आपको मिल जाएगी। यहाँ इनका एक खुद का ऐप है, माई बुक पिकअप करके है, माई बुक पिकअप करके ऐप को डाउनलोड करो, उसमें आपको बहुत सारी लिस्ट मिलेगी। हिस्ट्री वाले सेक्शन में जाओगे ना, तो ये बुक आपको मिल जाएगी, वहाँ से परचेज कर लो, वो आपको बाय पोस्ट भेज देंगे आपके घर पे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बहुत सारी बुक्स मंगवाई है वहाँ से, आप भी मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा हमारा सिस्टम था आज का बुक्स के बारे में, स्ट्रेटेजी के बारे में, ठीक है। इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं थोड़ा और बताता हूँ इसके बारे में कि आगे आपने करना क्या है। ये करीब हो गया होगा आप लोगों का, ठीक है। तो अब इसको सारा साफ कर देता हूँ इधर से। तो ये देखिए, ये हो गया। अब बात आती है टाइम की, कि कितना टाइम देना हमने इसमें।
टाइमिंग, टाइम पूरा मान के चलिए आप, हर साल 2 एग्जाम होते थे पहले, 6 मंथ। टाइमिंग ऐसे बनानी हमने कि हमारा 6 मंथ के अंदर अंदर संपूर्ण सिलेबस क्लियर करना। क्यों? क्योंकि साल में 2 बार एग्जाम होते साथ नेट के। पहले 2 एग्जाम होते थे, लेकिन जब से कोरोना आया है पिछले 2 साल से साल में एक ही बार एग्जाम हो रहा है। जून और दिसंबर को मर्ज कर दिया जाता है 2 साल से कंटिन्यू, ठीक है। तो लेकिन हमने आपका अब रेगुलर सिस्टम हो गया, तो उम्मीद है कि हो जाए, नहीं हो तो अपना 6 महीने का प्लान लेके चलते हैं, देखते हैं कैसे क्या होता है क्या नहीं, हमारे हाथ में तो है नहीं, ठीक है। टाइमिंग 6 मंथ का, ये 6 मंथ के अंदर क्या है कि सर ये सारा सिस्टम जो मैंने बताया ना आपको, ये सारा आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए 4 महीने के अंदर अंदर। कितने महीने के अंदर? 4 महीने के अंदर अंदर आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। आगे बताता हूँ। स्टडी टाइम रेगुलर क्या है? फर्स्ट पेपर के लिए 2 से 4 घंटे डेली, HRS डेली पढ़ना आपने। सेकंड पेपर के लिए, हिस्ट्री के लिए आपने, नहीं इतने में बात नहीं बनेगी, 6 से 8 घंटे, 6 से 8 घंटे डेली पढ़ना आपने। सुबह पढ़ना है, शाम को पढ़ना है, दिन में पढ़ना, रात को पढ़ना, वो आपका काम है, मैंने बता दिया आपको। यानी कि 10-12 घंटे रेगुलर आपने इसमें देने पड़ेंगे लगातार 6 महीने। अगर आपको वाकई में चला, आप सीरियस स्टूडेंट है, गंभीर स्टूडेंट है, अपने कैरियर को लेकर संजीदा हैं, अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, तो आपको इतना टाइम देना पड़ेगा। कैसे क्या करना वो आपका काम है। सुबह पढ़ो, शाम को पढ़ो, दिन में पढ़ो, रात में पढ़ो, वो आपका काम है। ये हो गया, ठीक है। अब ये जो है आगे क्या आता है कि 4 महीने, 4 मंथ में मान के चलते हैं हम, 4 मंथ के अंदर अंदर ये सारा तामझाम आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। सारी बुक्स आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए 4 महीने के अंदर अंदर। स्टार्टिंग प्लानिंग आपने ऐसे करनी है। 4 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। 5वें महीने में क्या करना आपने? सिलेबस हो गया आपका कंप्लीट, मान लो सिलेबस हो गया कंप्लीट, ठीक है। 5th नेक्स्ट मंथ में क्या करना आपने? 5th मंथ क्या करना आपने? इनका करना रिवीजन। रिवीजन करना है किसका? जो आपने पूरा पढ़ा हुआ है ये, और इसके आपने नोट्स बनाने हैं। वो कितनी बार? कम से कम 3 बार, 3 से 5 बार आपको रिवीजन करना चाहिए, मेरा मानना है। बुक कैसे पढ़नी है? पहले बुक आपको, पहले फर्स्ट टाइम आपको पूरी बुक पढ़नी है, ठीक है। और जो मेन पॉइंट्स उनको अंडरलाइन करते जाइए, अंडरलाइन या ब्रैकेट में करते जाइए, टिक मार्क के निशान लगा जाइए। एक वाइट लाइनर आता है, मार्कर की तरह आता ना है, वो ले लीजिए, उससे थोड़ा आइडेंटिफाई कर लीजिए मेन सब्जेक्ट पॉइंट्स जो हैं। और सेकंड टाइम जब आप पढ़ोगे उसका रिवीजन करने के लिए, जब उन खाली मेन पॉइंट्स पढ़ने हैं, पूरी बुक नहीं पढ़नी, मेन पॉइंट्स पढ़ने होते हैं,